मैं अनिल सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ औसत चैप्टर, ठीक है। और ये स्टार्ट है RS अग्रवाल का। ही है पहला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ये संख्याओं का औसत निकालिए। अब देखिए औसत पूछा है ना, तो औसत का फॉर्मूला होता है ना, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटा संख्या, जितनी संख्या हो, ठीक है, जितनी संख्या वो होती है। तो योग, तब सभी संख्याओं को हम लोग जब जोड़ेंगे ना, जब सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो आता है कितना, 408, ठीक है, 408 आएगा। और जितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या 6 से भागा कर देंगे। जब इसे 6 से भागा देंगे तो कटेगा कितने बार में, 68 बार में। मतलब ये संख्याओं का औसत कितना होगा, 68 होगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। और आप लोग क्वेश्चन में नीचे दिख रहा होगा, चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में। बोल रहा प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। देखिए 100 धन पूर्णांकों का औसत, ठीक है। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, धन पूर्णांक वो होती है जो संख्या पूरी डिजिट में हो, उसको हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। माइनस में नहीं होना चाहिए और बट्टा में नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं धन पूर्णांक। इसका धन पूर्णांक का औसत का फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। n मतलब होता है संख्या, कितनी संख्या दी हुई है, 100 दी हुई है। 100 और 1 कितना हो जाएगा, 101। 101 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 50.5 हो जाएगा। मतलब 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना हो जाएगा, 50.5, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे या क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो देखिए प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या अपने आप से कटे और किसी से ना कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब प्रथम अभाज्य संख्या बोला है, तो प्रथम कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है प्रथम से लेकर के 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख ले अब 9 संख्या है। अब क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे क्योंकि इसका औसत पूछा है। और हमने आपको अभी सिखाया कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा संख्या, जितनी संख्या होती है। तो सबको जोड़ देते हैं, चलिए। और जब हम सभी को जोड़ेंगे तो आएगा मेरा 100, सभी को जोड़ने से 100 आएगा। जितनी संख्या 9 संख्या 9 से भागा दे देंगे, जब 100 में 9 से भागा देंगे तो आएगा 11.1/9, ये मेरा औसत हो गया, ठीक है। उतार लीजिए आप लोग। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 10 सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत पूछ रहा है। तो अब बता, प्रथम 10 सम संख्या का औसत। सम संख्या का जब भी औसत पूछेगा ना, तो जितनी भी संख्या होगी ना उसमें आप 1 जोड़ देना, वो इसका औसत बन जाएगा। तो 10 सम संख्या, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 11, ये हो गया इसका औसत। मतलब 10 सम संख्या का औसत कितना होगा, 11 होगा। मतलब जितनी भी संख्या को इसमें 1 जोड़ देना है, वो उसका औसत बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। मतलब 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत। अब देखिए 1 से लेकर के 100 तक सभी तो विषम संख्या होगी नहीं, तो आपको हम बता दो कि जितनी भी संख्या होती है ना, उसका आधा सम होता है और आधा विषम होता है, ठीक है। आधा सम और आधा विषम। तो 1 से लेकर 100 तक, 100 से बोला है मतलब आधा इसका सम होगा, मतलब 50 सम होगा और 50 क्या होगा, विषम होगा, ठीक है। तो बोल रहा कि 100 से कम सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या कितनी है मेरी, 50 है। और आपको मैं बता दूं कि जितनी विषम संख्या होती है वही उसका औसत होता है, ठीक है। तो 50 विषम संख्या है तो इसका औसत भी कितना होगा, 50 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला में आता है कि जितनी विषम संख्या वही उसका औसत होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इसके बाद का 50 तक के सभी सम प्रकृति संख्याओं का औसत। 50 तक, देखिए अब 50 तक
सभी सम संख्या का औसत पूछा, सम संख्या का औसत पूछा। तो आपने कहा 50 तक, तो 50 तक कितनी सम संख्या होगी? अभी मैंने आपको बताया 1 से लेकर 50 के बीच में आधा सम होता है और आधा विषम होता है। तो 50 तक कितना सम होगा? 25 सम होगा। अब 25 सम होगा और मैंने आपको सिखाया अभी कि जितनी सम संख्या होगी उसमें एक जोड़ देने से वो उसका औसत बन जाता है। तो इसमें हम एक जोड़ देंगे तो ये इसका क्या निकल गया? औसत निकल गया। ठीक है, तो कितना औसत हो गया? 26 औसत हो गया। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा। चलिए इसके बाद का सवाल देखते हैं। इसके बाद का सवाल है बोला 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा? 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा? ओके, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा? तो इसको आपको सवाल में कैसे बनाना है? जितना संख्या 3 बोला है ना, 3 लिखेंगे और जितना गुणज बोलता है उससे एक बढ़ा के लिखते हैं। एक बढ़ा के लिए कितना होगा? 6, अब बाय नियम से 2, ये इसका औसत निकल जाएगा। औसत का फॉर्मूला क्या हो गया जी? कि जब भी ऐसा सवाल देगा कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत, तो 3 लिखना ही है और जितनी संख्या गुणज बोला है ना उससे एक बढ़ा के लिखना है। बढ़ा के लिख देंगे, अब बाय 2 नियम से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, मेरा 3 3 9, इसका औसत हो जाएगा। अब इसी पे एक सवाल और बता देना चाहते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन में रहेगा कि 40 के 41 गुणज का औसत कितना होगा? ठीक है, तो आप क्या करोगे? यही फॉर्मूला लगाओगे। 40 बोला है 40 ही रहेगा, 41 गुणज बोला है, इसे एक बढ़ा के लिखिएगा आप लोग 42 और 2 से बाई 2 नियम से काट दीजिएगा, कितना आएगा? 20, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 840, इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, ये आगे सवाल में नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा करा दिया। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आता होगा। अगर समझ में आता होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसके आगे का सवाल देखते हैं। इसके आगे का जो सवाल है बोल रहा क्या कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 10 सम संख्या ना, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। देखिए वर्ग बोल रहा है, देखिए वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है ना, जब भी पूछेगा वर्गों का औसत क्या होगा, तो वर्गों का औसत का फॉर्मूला आप लिखिएगा n+1 और 2n+1/6, ये होता है आपको वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, वर्गों का औसत, तो वर्गों का औसत कितना हो गया? n मेरा क्या हो गया? संख्या हो गया। संख्या कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ है, तो 10 और 1 कितना हो गया? 11। देखिए 10 दूनी के 20, अब 20 और 1 21 बटा नियम से 6। अब देखिए 3 से काट दीजिए, 3 दूनी के 6 और 3 7 21, 11 7 77/2। अब जब इसको हम लोग भागा देंगे ना तो आ जाएगा 38.5, ये इसका हो गया औसत। ठीक है, वर्गों किसी भी वर्ग बोलेगा वर्गों का औसत कितना होता है, तो वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है जी? n+1 2n+1/6। ठीक है, ये औसत निकालने का फॉर्मूला है। इसी पे बैठा देंगे। n क्या है? मेरी संख्या है। उम्मीद कर रहे हो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए इसके बाद का सवाल है कि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a और b का औसत पूछ रहा है। ठीक है, a और b का औसत पूछ रहा है, तो इसको सवाल को बनाना है। देखिए दोनों में 25 कॉमन जा रहा है ना, तो कॉमन हम लोग ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? a + b बटा 115, इसलिए a + b बराबर क्या हो जाएगा? 115, ये 25 नीचे आ जाएगा। अब ये 5 के पढ़ा में कट रहा, 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 15। तो आपने क्या देखा? a + b का योग आ गया कितना? 23/5। अब जब ये a b का योग है तो औसत क्या होगा? योग को हम लोग क्या करते हैं? 2 से भागा कर देंगे, 2 संख्या इसीलिए, तो मेरा औसत निकल जाएगा। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? जितनी संख्या उतने से भागा,
तो 23/5 है, इसमें 2 से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। नीचे 1 दे दीजिए तो क्या होगा 23/5 गुना 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो क्या होगा 23/10। अब 23/10 है, नीचे 10 है तो ऊपर में 1 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे तो कितना आ गया 2.3। नीचे 10 रहने से 1 अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसका आंसर कितना आएगा 2.3। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दूं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके आगे का जो क्वेश्चन है बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत 10 है। देखिए 5 संख्या है, इसका औसत दिया हुआ कितना 10। देखिए संख्या 5 है, औसत से गुना करने से क्या निकल जाता है, योग निकल जाता है। ओके, तो कितना 10 × 5 = 50। अब बोल रहा है इसकी एक संख्या और जोड़ ली जाए, तो पहले से संख्या 5 है, इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना 6 हो जाएगा। अब इसका औसत जो है ना 12 है, तो औसत को संख्या से गुना करने से क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो कितना हो गया 72। अब आपने देखा कि 5 संख्याओं का योग 50 है और 6 संख्याओं का योग 72 है, तो बड़ा छठवीं संख्या क्या होगी, तो 72 में से हम 50 घटा देंगे तो छठवीं संख्या निकल जाएगी ना, कितना 22। आप फिर से दोबारा हम समझा देते हैं आप लोग को। देखिए 5 संख्या औसत दिया हुआ 10, तो संख्या को औसत से गुना करने से योग निकल जाता है, कितना निकल गया 50। मतलब 5 संख्याओं का योग हो गया 50। अब क्या बोला, एक संख्या और जोड़ लेंगे, तो पहले संख्या 5 थी, एक और जोड़ लेने से कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब बोला क्या कि इसको 6 संख्या, इसका औसत कितना 12 है, तो औसत को संख्या से गुना किए तो योग निकल गया। मतलब 6 संख्याओं का योग कितना निकल गया 72। मतलब कि 6 संख्या मिला के 72 है, अब 5 संख्या मिला के 50 है, तो घटाएंगे तो छठवीं संख्या नहीं निकल जाएगी, है ना। तो क्या आंसर हो गया 22। छठवीं संख्या कितनी हो जाएगी 22। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसके बाद का क्वेश्चन है, बोल रहा क्या कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्या, 7 संख्या देखिए, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या। अब 7 संख्या है, ये संख्या क्रमागत है और इसका औसत पूछ रहा है, तो जब भी बोलेगा ना कि क्रमागत संख्या है और औसत मेरा कितना है, जितना भी हो, यहाँ 33 बोला है, तो याद रखिएगा औसत हमेशा उसकी बीच वाली संख्या हो जाती है। ठीक है, अब 7 क्रमागत संख्या बोला है तो औसत 33 है, तो 33 जो है इन दोनों की बीच वाली संख्या हो जाती है, तो इधर से 3 बाद हो जाएगा, इधर से 3 बाद हो जाएगा, तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई 33 आ गई। अब आपने देखा क्या, औसत कितना है 33 है, बीच की संख्या कितनी होगी 33 होगी। अब क्रमागत है, हमने लगातार संख्या है, तो ये 33 है तो ये कितना होगा 34 होगा। अगर ये 34 है तो ये 35 होगा, और ये कितना होगा 36 होगा। इधर जाइएगा तो ये 32 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। इस तरीक़े से हम सातों संख्या जान गए। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा कि बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए बड़ी संख्या कितनी है 36 है, आंसर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं इसके आगे का क्लास कराऊंगा, इसके आगे का क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।